नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस करेंसी की जो हवा में तेजी से फैल रही है और जमीनी हकीकत क्या है, इसको सोचकर हर कोई डर रहा है। इस मुद्दे पर आपके हर सवाल का जवाब देंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को जरा देखिए। So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh! It went to zero! ये वीडियो दरअसल 1 नवंबर का है। स्क्वेड गेम के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी थी, कीमत थी $2.1 ट्रिलियन, लेकिन देखते ही देखते इसकी कीमत जीरो हो गई, यानी जो हवा में थी हवा में से भी गायब हो गई। क्या सच में यही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का डर? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर ना तो सरकार का और ना ही किसी विनियामक अथॉरिटी का कंट्रोल है, और यही वजह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी एवं अधिकारिता डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 ला सकती है। क्रिप्टो करेंसी का हाल यह है कि जैसे ही यह खबर सामने आई, एक दिन में क्रिप्टो करेंसी 20 से 50% तक टूट गई, या कहें कि जो हवा में पैसा लगा था वो हवा में ही उड़ता नजर आया। अब जरा इससे जुड़े कुछ आंकड़े समझिए। हमारे देश में 10 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में 70,000 करोड़ के करीब निवेश कर रखा है। अगर सरकार क्रिप्टो को बैन करती है तो फिर इन निवेशकों का क्या होगा? इसके अलावा फर्स्ट इंडिया के कई सवाल हैं जो बेहद गंभीर हैं। सवाल यह है कि हवा में उड़ती करेंसी की जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी है? सवाल यह है कि डेटा की माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी का गणित क्या है? यह भी एक गंभीर सवाल है। क्या सच में सरकार इसको पूर्ण रूप से रोकने की ताकत रखती है? यह भी सवाल है, क्योंकि ऐसी कोशिश की गई लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसको अगर बैन करना है तो कानून लेकर आइए। क्या करप्शन का जंक्शन बन गया है क्रिप्टो, जिसके जरिए आतंकवाद को भी फंडिंग करने का अंदेशा है? अगर क्रिप्टो बैन हुई तो 10 करोड़ निवेशकों का क्या होगा? यह भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि नोटबंदी की मार पहले पड़ चुकी है और अब क्या देश 70,000 करोड़ का नुकसान झेल सकता है? अगर बैन नहीं हुई तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? रुपए पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह भी सवाल है। क्या शुरुआती वक्त में ही क्रिप्टो को लेकर नियम नहीं बनाए जाने चाहिए थे? क्यों ऐसा हुआ कि देश की 8% आबादी इसकी जद में आ गई, 70,000 करोड़ का निवेश हो गया, उसके बाद ऐसा लगा कि इसको लेकर कानून की जरूरत है? क्यों शुरू में इसको लेकर अलर्टनेस दिखाई नहीं दी? अगर क्रिप्टो अंधा कुआं है तो फिर इसको गहरा किसने होने दिया? यह भी एक सवाल है। निवेशकों को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार कौन होगा? बैंकिंग या फिर बैंकिंग चैनल से लेन देन इस वक्त होता है, या तो सीधा बैंकिंग सेक्टर के जरिए क्रिप्टो को लेकर जो एप्लीकेशन है उसमें ट्रांजैक्शन होता है, या फिर किसी चैनल के थ्रू जैसे कि मोबीक्विक और अन्य चैनल, उसके जरिए क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होता है। तो सवाल यह है कि जब दोनों चैनल से बैंक जुड़ा है तो फिर हिसाब का लेन देन क्यों नहीं है? क्यों यह कहा जा रहा है कि इसको लेकर कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी। हमारे साथ मौजूद है फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिद्धार्थ रांका जी। सिद्धार्थ जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा, और सबसे पहले यही कि हमने प्रोग्राम को नाम दिया क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी, आप इसमें से किसके साथ जाएंगे? दोनों ही अपने आप में, दोनों टर्मिनोलॉजीज जो आपने यूज़ करी हैं दोनों ही बहुत वैलिड हैं, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी यूज्ड इन द सेंस कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है या टेरर मनी है या जिनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए तो डेफिनेटली ये करप्ट टू मनी है। ठीक है सर। बिकॉज ये आउट ऑफ बुक्स है, अनरेगुलेटेड है, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी सिंगल गवर्नमेंट विच इज़ राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम ये ऑल्टरनेट टू रेगुलर करेंसी डेवलप हुआ है, मार्केट इसका क्रिएट हो चुका है थ्रू आउट वर्ल्ड, बहुत सारी पॉपुलेशन इससे जुड़ चुकी है, इसके साथ लग चुकी है। सो आने वाला टाइम भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ है। सो डेफिनेटली रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी वुड बी आइडियल।
जी, इस वक्त सर 7,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी हैं जो अलग अलग चैनल के थ्रू रन हो रही है, या कहीं कि जिनमें इन्वेस्ट हो रहा है, उनमें से ना जाने कितनी फेक होगी, इसको कौन तय करेगा? यही तो बात है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रेगुलेटर नहीं है, ना इंडिया में, ना अमेरिका में, ना इजराइल में, ना यूके में, ना चाइना में, कहीं पे भी रेगुलेटर नहीं है। एंड इसीलिए अभी चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत इसको सीरियसली लिया है। आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है, एंड आप अभी देख ही रहे हैं कि बिल भी आने वाला है। तो इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ टेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑल द गवर्नमेंट्स। तो मैं ये कहूं कि जो क्रिप्टो करेंसी वाले लोग थे वो डर गए और उन्होंने पैसा निकाला, इसलिए क्रिप्टो के अंदर 20 से 50% की गिरावट आई। उनको डर लगा कि रेगुलेट होंगे तो फंस जाएंगे। सर्टेनली अगर रेगुलेशन होगा तो यानी कि आपका डेटाबेस आउट होगा, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। वो प्रॉफिट अभी तक तो ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल रहा था, ना जीएसटी डिपार्टमेंट के कैप्चर में आ रहा था, वो आउट ऑफ बुक्स मनी था। तो अगर वो रेगुलेट होगा तो सर्टेनली जिनके पास सर, ये भी मैं आपसे समझूंगा कि आउट ऑफ बुक कैसे है, जब बैंकिंग सेक्टर के जरिए ही ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट में ही पैसा आता है, या फिर उस चैनल में पैसा आता है जो सीधा या इनडायरेक्टली बैंक से जुड़ा है, तो फिर ये रेगुलर कैसे है? लेकिन सुरेश गर्ग जी, मुझे याद है सर, जब नोटबंदी की गई थी तो यह कहा गया था कि जिनके पास करप्शन का पैसा है, जिनके पास अंधा पैसा है, उनको चोट पहुंचेगी। सर, सवाल यह है कि उससे चोट कितनी पहुंची पता नहीं, उन्होंने तो एक दूसरा चैनल हिंदुस्तान में तैयार कर दिया। इतना बढ़ने क्यों दिया गया कि 10 करोड़ आबादी इसकी जद में आ गई, 70,000 करोड़ के आसपास का निवेश हो गया। तब हमें लग रहा है कि कानून की जरूरत शुरुआती चरण में क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? देखिए सोलंकी जी, बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर जी के संज्ञान में आया है मुद्दा और अब हम इसके ऊपर बिल ला रहे हैं। आज देश की युवा आबादी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है, जो एक सोचने का विषय है। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये एक सोचने का विषय है। इस पे बिल लाया जा रहा है, आरबीआई से भी बातचीत चल रही है और इसको रेगुलाइज तो मैं नहीं कह सकता कि रेगुलाइज होगा, लेकिन हो सकता है इसमें बैन भी लगे और कुछ चीज़ों पर रेगुलाइज आके आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपने आरबीआई भी अपनी करेंसी लाने के लिए सोच रहा है। तो वो इस तरह से लाके इसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर वर्किंग कर रही है। 29 नवंबर से लोकसभा चालू हो रही है, लोकसभा चालू होने के में इसके ऊपर बिल आ रहा है और निश्चित रूप से अगर मैं गलत नहीं तो वर्चुअल करेंसी लेकर आ रही है, क्रिप्टो करेंसी नहीं लेकर आ रही है। आरबीआई जो लेकर आ रही है, अगर मैं गलत नहीं तो वर्चुअल करेंसी लेकर आ रही है, वो क्रिप्टो नहीं लेकर आ रही है, रुपए का ही वर्चुअल करेंसी लेकर आ रही है। सोलंकी जी, आरबीआई भी इस पे वर्किंग कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे इस पे वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का युवा इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गया। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग, 6,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है, जो कि इक्विटी के अंदर आज की तारीख में 7 लाख मतलब 7 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जबकि इसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि म्यूचुअल फंड के बाद में सेकंड नंबर पे ही आ गई है। तो एक सोचने का विषय है और इसमें डर इस बात का है कि ये फंड कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, टेरर फंडिंग भी हो सकती है, हवाला भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती है। तो केंद्र सरकार के संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कदम उठाकर बात करूंगा। लेकिन और अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की। हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी भी हैं। अरुण शर्मा जी, आपको लग रहा है कि जो विधेयक लाया जा रहा है वो पूरे तरीके से देश के हित में, पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी, और कांग्रेस इसका खुलकर सपोर्ट करेगी इस विधेयक के पास होने में? विजेंद्र, जिस सब्जेक्ट पे आज आपने ये चर्चा रखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस करेंसी के बारे में इंडिया में आम लोग कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं और इनको एक्सपर्ट ही डिकोड कर सकते हैं, और इस मामले के एक्सपर्ट्स की भी शॉर्टेज है। एक्सपर्ट को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, सिवाय इसके जो मेरी जानकारी में है कि सतीश चंद्र गर्ग कमेटी बनाई गई थी 2019 में, जिसको ये काम दिया गया था कि वो क्रिप्टो करेंसी के जो इम्पैक्ट होना है देश की अर्थव्यवस्था पे या देश में, उस पर अध्ययन करे। उन्होंने अध्ययन किया, रिपोर्ट सरकार को दे दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आरबीआई ने, मुझे लगता है एक्शन ही तो है सर, विधेयक की सरकार ला सकती है और क्या करेगी, कानूनी तो बनाया जाएगा, कानून के जरिए एक्शन होगा सर। विजेंद्र, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ जी।
सिग्नल्स वर गिवन एज अर्ली एज 2019 जी। और इस साल के शुरू में जनवरी में भी आरबीआई के गवर्नर ने एक अलर्ट इशू किया था कि ये खतरनाक करेंसी है, इस पे बैन किया जाए। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया के बहुत सारे नहीं पर कुछ देशों ने इसको एंट्री पॉइंट पे ही बैन भी किया है। ऐसी बात नहीं है, देयर आर फ्यू कंट्रीज जिनने टोटली बैन कर दिया। अब उसके बाद भी कोई एक्शन इस पे हुआ नहीं और इकोनॉमिक अफेयर्स में विजेंद्र मुझे कहने में ये कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या समझ अब तक हमें दिखाई दिया है। आपने नोटबंदी का जिक्र किया, वो भी एकदम एब्रप्ट डिसीजन था और अब तो आप उसकी चर्चा करते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कोई आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में उसको कोई बहुत अचीवमेंट की तरह कभी पेश नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि इस विधेयक को अगर लाना था, कानून बनाना था तो 2019 में ही उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बना देना चाहिए था। कुछ 2 साल इंतजार क्यों किया? देखिए, कुछ शुरुआत प्रोसेस की करनी चाहिए थी। अब क्योंकि पिछले 4 महीनों से आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान खुराना भी इसको एडवर्टाइज करता है और फिल्म स्टार्स आ गए हैं मैदान में, और युवा ही नहीं, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे युवा बहुत बड़े लेवल पे इसमें लगे हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा सीनियर सिटीजन्स भी इसमें काफी शामिल हैं क्योंकि लैक ऑफ चॉइस फॉर ऑप्शन फॉर ए बेटर इन्वेस्टमेंट। करोड़ की आबादी बहुत हो जाती है सर, उसमें मुझे लगता है सभी होंगे। अब तो बड़ी बड़ी अखबारों का फ्रंट पेज आता है कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए कोइन खरीद लीजिए और पूरी दुनिया जबकि लीगलाइज नहीं है। कमाल की बात यह है कि अभी तक रेगुलाइज भी नहीं, लीगलाइज भी नहीं, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। सुरेश गर्ग जी, 2019 में रिपोर्ट आई सर, 2021 जा रहा है। अगर इसको लेकर इतना खतरा था, अगर इतना डर था, तो 2019 में ये अलर्ट मोड के अंदर विधेयक क्यों नहीं लाया गया? देखिए विजेंद्र जी, सरकार बराबर इसमें संज्ञान में है, बराबर ध्यान रख रही है। ठीक है, 2019 के अंदर आइए, इन्वेस्टमेंट हो ताकि लोगों का ज्यादा पैसा सरकार को लगा, जब आज देश का युवा इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो गया, तब सरकार को लगा और आरबीआई ने खुद ने भी बताया, तब सरकार ने उसको संज्ञान में लिया। हम उस पर विधेयक ला रहे हैं। आज लोकसभा 29 तारीख से चालू हुआ है। क्या आप इस आंकड़े को डिनाई करें, क्या आप इस फैक्ट को डिनाई करें कि 2019 में रिपोर्ट तैयार हुई? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मेरे पास ये जानकारी नहीं थी। 2019 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। देखिए, आप इसको डिनाई करें, 2 साल इंतजार किस बात का? इसके ऊपर मैं 2019 में रिपोर्ट दी या नहीं दी, इसके ऊपर मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सरकार के संज्ञान में आते ही सरकार उस पर वर्किंग कर रही है। आरबीआई भी काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी काम कर रही है और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता के हित में इसमें फैसला लिया जाएगा। जनता के हित में जो भी होगा वो फैसला लिया जाएगा। और जो क्रिप्टो करेंसी का जो आज जाल हिंदुस्तान में फैला हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा शुक्र है आपने ये तो माना कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो कि ना लीगलाइज, जो ना रेगुलाइज, और उसका जाल हिंदुस्तान में फैला हुआ है। शुक्र है आपने ये तो माना। जाल किसके अंडर फैल गया सर? ये कौन था जिसने इसको नजरअंदाज कर दिया? यही संज्ञान में जब ये इस तरह से होने लगा है तो मोदी जी ने खुद ने कहा है कि भाई इसके ऊपर कुछ वर्क होना चाहिए। अभी हम ला रहे हैं ना बिल, आप देखिए ना 29 तारीख से हमारे लोकसभा विधानसभा चालू है। सिद्धार्थ राणका जी, दोनों कंडीशन में आपको दे रहा हूं सर, कम शब्दों में समझाइएगा। अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाता है तो इन 70,000 करोड़ का क्या होगा? 10 करोड़ लोगों का क्या होगा जिन्होंने निवेश किया? पहली सिचुएशन। और दूसरी, अगर बैन नहीं किया जाता तो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी बिल तो आना बाकी है, उसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं वो अभी देखना बाकी है। बट यूएस ने जहां पे रेगुलेट करने की स्टार्ट करी थी तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के ऊपर बैन किया था। और क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा फेमस तब हुई थी जब किसी का कंप्यूटर हैक हो जाता था, तो जो हैकर्स थे वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में मांगते थे। और क्रिप्टो करेंसी इज लाइक अ पैरेलल करेंसी टू द जो भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा। आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। आयुष, सवाल दरअसल ये कि जितनी तेजी से क्रिप्टो के अंदर निवेश बढ़ा है, 200 गुना ज्यादा तेजी से फ्रॉड बढ़ा है और उसको कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं है। तो क्या क्रिप्टो देश के लिए खतरनाक साइबर क्राइम को एक नए लेवल पर ले जाने का एक नया जरिया?
देखिए, क्रिप्टो करेंसी का बूम सन 2009 के बाद आना शुरू हुआ और तब पहले इसकी माइनिंग होती थी। आमतौर पर जो नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, नॉर्मल लोग भी इसकी माइनिंग किया करते थे। अब उसके बाद इसकी एल्गोरिथम इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब इसकी माइनिंग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। तब से इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऐसे विकसित हुए जो क्रिप्टो करेंसीज को बेचने और खरीदने का काम करते थे और उसमें 2% से लेकर 5% तक का कमीशन था। अब यहाँ तक सब सही था कि शुरू में खेल खेल से शुरू ये जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के वे में जा रही है, मगर इस पे नज़र पड़ी सन 2010-11 के अराउंड जो है तस्करों की, और तस्करों ने हवाला का जितना भी जो नेटवर्क है वो क्रिप्टो करेंसीज के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर इसमें ऐड ऑन हुआ सन 2012 में रैंसमवेयर। दुनिया भर के कंप्यूटर्स में, दुनिया भर के सिस्टम्स में रैंसमवेयर अटैक्स हुए। रैंसमवेयर अटैक में एक ऐसा वायरस आता, वो आते ही पूरा कंप्यूटर लॉक हो जाता, उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब लॉक हो जाते, और उसके बाद वो एक फिरौती मांगता जो कि अगेन बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती। इस तरह इसका चलन बढ़ता गया और आज जितने भी इलीगल काम है, चाहे डार्क वेब हो, डीप वेब पर आप जितनी भी तस्करी है और जितनी भी गैरकानूनी चीज़ है वो बाकायदा नेपाल सीमा से होते हुए इस क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आ रही है। अब दिक्कत इसमें क्या है, 2017 के अंदर बेंगलोर के अंदर एक कंपनी ने बाकायदा क्रिप्टो करेंसी टू रुपी कन्वर्टर एक ATM तक लगा दिया था। हालांकि ये बात सही है कि 3-4 दिन बाद उसको पुलिस ने सीज कर दिया, मगर तब एक बहस उठी कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज की तारीख में चाइना के अंदर आधे से ज्यादा प्रांतों में ऐसे ATMs मौजूद हैं जहां आप क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट चाइनीज जो युआन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, और तभी से ही इसको बूस्ट मिलना शुरू हुआ। अब क्योंकि इलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति लोग हैं जो अपने ट्वीट के माध्यम से ही इसकी करेंसी की वैल्यू को फ्लक्चुएट करते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एक सर्टेन अमाउंट चल रहा था। इलन मस्क ने घोषणा करी कि आप टेस्ला को बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। जैसे ये घोषणा हुई उसकी जो उछाल है तकरीबन 30 से 35% को उस क्रिप्टो करेंसी में उछाल आ गया। 1 लाख के प्लस जो है बिटकॉइन छू गया, और उसके 2-3 महीने बाद ही इलन मस्क ने घोषणा करी कि अब से हम टेस्ला आप बिटकॉइन से नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिग बुल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अपने स्टेटमेंट देके वर्ड्स देके उसको फ्लक्चुएट लेकर आ रही है जी, वो सही लगता है आपको, या लगता है कि इस पर मंथन की जरूरत, क्योंकि जाहिर मंथन तो हुआ होगा? देखिए, इसमें अब और मंथन की जरूरत है कि सरकार ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। आप ये समझिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो बाकायदा क्रिप्टो करेंसीज की डीलिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा वो लोग रेगुलेटेड हैं जिनका वो यूज कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ है, मगर एडवर्टाइजमेंट्स में वो क्लियर मेंशन हो रहा है। आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स को देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसीज का एक तरीका नया चलन आ गया। और यही एक अनुमान है कि 2 करोड़ लोग जहां US के अंदर क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट करते हैं, वो आंकड़ा भारत में 10 करोड़ हो गया, जबकि इंटरनेट पेनिट्रेशन भारत में केवल 65% है और US में तकरीबन 95% है। बावजूद इसके इतना बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो लोग शो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज के एक्सचेंजेस पे जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी है। ऐसे में कितना बड़ा अमाउंट है ये कोई भी किसी को भी आकलन करना जरूरी पता नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितनी भी एप्लीकेशन के जरिए हिंदुस्तान में क्रिप्टो को बाय किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, वो या तो चैनल के थ्रू है या सीधा बैंकिंग सेक्टर के थ्रू है। एंड ऑफ द डे अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है, तो रेगुलेट कैसे नहीं सर? इसमें बहुत सारा ऐसा भी है जो अनरेगुलेटेड पार्ट भी है। देखिए, यूथ इसमें क्रिप्टो करेंसी में जो पहले डार्क वेब और जैसे अभी आपको बताया गया कि कैसे ये चालू हुआ, एंड सडनली इट कनेक्टेड द यूथ ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि शेयर मार्केट एक 10 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक ही वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 24 आवर्स 7 डेज अ वीक नॉन स्टॉप वर्क करती है। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, उसका बेसिस कहाँ पे, किसी को भी नहीं पता। सो जो अकाउंटेबिलिटी है, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत लिमिटेड है। और धीरे धीरे करके में कानून की जरूरत है या नहीं? कानून की तो ज़रूरत है, लेकिन अगर कंप्लीट बैनिंग के ऊपर चले गए तो ये इनोवेशन और आने वाले टाइम में इंडिया का इट कैन ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ लॉसेज एज फार एज इंडियाज इमेज इज कंसर्न, बिकॉज IT वी आर ऑल्सो एन IT कंट्री। मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। अरुण शर्मा जी, क्या विधेयक को पढ़ने के बाद कांग्रेस अपना स्टैंड लेगी कि इसका समर्थन करना है या इसके खिलाफ जाना है? देखिए, हम इसका कोई पूर्व नियोजित फैसला तो पार्टी लेगी नहीं। पहले हम उसके फाइन प्रिंट देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने जैसे शुरू में ही कहा, आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मुझे लगता है टोटल बैन इज नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन। पूर्णतया बैन ये नहीं हो पाएगा।
इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स को आउट किया जाएगा। लेकिन मैं फिर मेंटेन करता हूं कि सरकार ने काफ़ी देर कर दी आते आते, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कोई वोट नहीं मिलते, इसलिए वो प्राथमिकताओं में आता नहीं है। और आर्थिक मामलों में विजेंद्र लिस्ट है जो एक्सपर्ट्स यहाँ से सवाल है कि अगर इसको चले बैन गए। कर दिया गया तो 10 करोड़ की आबादी है जिसने निवेश किया हुआ है, उनका क्या होगा? सुरेश गर्ग जी, देर आए दुरुस्त आए कहीं या कहीं कि आने में ही बहुत देर कर दी। नहीं सर, इस पर केंद्र सरकार पूरा ध्यान रख रही है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से अभी आने वाले टाइम में बिल ला रही है और देश की जनता के हित में काम किया जाएगा। जहाँ पे लगेगा कि इसको बैन करना है तो बैन करेगी, जहाँ रेगुलाइज करना है तो रेगुलाइज करेगी। जो भी है अभी आने वाले टाइम में बिल में आपको सब पता लग जाएगा कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि आज इंडिया की जो जनता है वो समझ में नहीं आ रहा कि आज अमेरिका से ज्यादा 2,70,00,000 लोग अमेरिका समझ में आज नहीं आ रहा है सर, जब इसको लेकर बहस हो रही है। इस चीज पे बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ला रही है। आरबीआई कितनी बार कह चुका है सर, रघुराम राजन के आज भी बयान आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रघुनाथ राजन जी ने भी कहा है कि ये चीज है, तो निश्चित रूप से इस पे केंद्र सरकार संज्ञान में आ रही है और निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई चालू होगी। लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं इसकी डिवैल्यूएशन के चक्कर में। परसों की ही बात है, परसों रात की ही बात है। परसों रात को 20% से 50% दाम इंडिया टूट की गए। जनता है वो भावुक है, बहुत ज्यादा भावुक है। पता नहीं क्योंकि आज शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर 7 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जबकि इसके अंदर 10 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। म्यूचुअल फंड में आज 11 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट है जी। तो इसलिए केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस पे पूरा ध्यान रख रही है और आने वाले टाइम के अंदर इस पर विधेयक आएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, आयुष और सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका मेहनत का पैसा है, कहीं भी ऐसी जगह मत लगाइए जहां उसकी वैल्यू अचानक से जीरो हो जाए। थोड़ा इंतजार कीजिए, कानून आने दीजिए, रेगुलेट होने दीजिए, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर क्रिप्टो की तरफ जाइए। अभी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। नमस्कार।